ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, कहां दावे क्या क्या हो रहे थे, लेकिन यहां तो सबसे बुरी गत आपकी ही पार्टी की हो गई। देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पर जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करते हैं, हमें ही नहीं, काफी जर्नलिस्ट को, काफी बुद्धिजीवी को और वहां की जनता को भी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके जो एलाइज हैं, जितने भी अलायंस के पार्टनर थे, वो तो महाराष्ट्र के हित की बात कर रहे थे, बुनियादी बातों पर चुनाव लड़ रहे थे। हम चुनाव लड़ रहे थे, किसानों के आत्महत्या की बात को लेकर लड़ रहे थे, सोयाबीन के प्राइस पर बात को लेकर लड़ रहे थे, बेरोजगारी की बात को लड़ रहे थे, समाज में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उनको लेकर लड़ रहे थे। हम तो पूरी बात बुनियादी सवालों पर ही उठाकर लड़ रहे थे। लेकिन वहां की जनता और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किन बातों पर की है, ये हमारे लिए एक आत्मचिंतन का जरूर एक विषय है। क्योंकि भारतीय जनता, अभी आपने जैसा अपने शुरुआती दौर में दिखाया कि प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, योगी जी ने वक्तव्य दिया कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। योगी जी, आपके नारे जो महाराष्ट्र में थे वही नारे आपके झारखंड में भी थे। तो राष्ट्रवाद की जीत आपके महाराष्ट्र में होती है, जब आपकी जीत होती है तो राष्ट्रवाद की जीत हो जाती है। तो झारखंड में किसकी जीत हुई? क्या वहां राष्ट्रवाद की जीत नहीं हुई? वहां किसकी जीत हो गई? तो अब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि संविधान के नाम पर कांग्रेस पार्टी और उनके एलायंस झूठ बोले। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के नाम पर क्या झूठ बोला? संविधान कहती है सबका मौलिक अधिकार है, वो बचना चाहिए, वहां इक्वालिटी की बात होती है। अगर राहुल गांधी वहां बात करते हैं कि सामाजिक आर्थिक विषमता घटनी चाहिए, वो पटना चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में खाई पटना चाहिए, कास्ट सेंसस की बात करते हैं ताकि पता चल सके समाज में कौन अमीर है कौन गरीब है, और नहीं उसके चला ना हिसाब ये से सब, लेकिन ये नहीं चला। आपने लोकसभा की तो तर्ज पर ही लड़ने की कोशिश की ना। आपकी मोहब्बत की दुकान आपकी झारखंड में चल गई, लेकिन यहां क्यों नहीं चली? फिर ये भी सवाल खड़ा होगा। ठीक है पूजा, मैं उसी बात को कह रहा हूं, मैं उसी आपकी ही बात को कह रहा हूं कि जब इन बातों को, हम बुनियादी बातों को कर रहे थे और वहां की जनता ने हमें बिल्कुल ही वोट नहीं किया और इनके पक्ष में वोट किया, तो अब ये तो हमारे लिए चिंतन का विषय है। लेकिन हमारे तो सवाल जरूर होंगे ना कि प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, तो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अब मुझे बताएं आपकी झारखंड में किसको किसको काटेंगे आप? क्या पूरे झारखंड के लोगों को काटेंगे आप? वो तो आपके पक्ष में वोट आया नहीं, तो क्या आपके हिसाब से लोग वहां बट गए? तो बट गए तो आपकी सरकार नहीं बनी, तो अब बताएं किसको किसको काटेंगे? आपको 132-33 सीट मिली, तो बताएं जो बाकी नहीं मिली तो क्या बाकियों को आप काट देंगे? क्या मतलब है आपका? तो देखिए, ये जो कोशिश किए हैं जहां पर, और जहां तक मैं आपको झारखंड की बात कहें, झारखंड में आप जब ये चुनाव लड़ रहे थे, चार चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट बैठा दिए। झारखंड को लेकर चर्चा करेंगे ना हम ज्योति कुमार जी, महाराष्ट्र को लेकर बताइए ना आप। बीजेपी यहां पर एक बार फिर से वही साबित हो गया कि जहां जहां बीजेपी के सामने फाइट में आते हैं वहां कमजोर साबित हो जाते हैं। ऐसी 75 सीटें थी ना इस बार भी, 65 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कितने वोटों से, महज 208 वोटों से अपनी सीट बचा पाए हैं। बहुत सी ऐसे, पृथ्वीराज चौहान, आपके बड़े बड़े दिग्गज चेहरे तो हार गए। नहीं, देखिए बहुत सी सीटें हैं जो 500, 100, 200, 300 सीटों वोटों से हम अंतर में जीते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, वो बहुत सी ऐसी सीटें हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि यहाँ पर मोदी जी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एलाइज हैं उनकी जीत हुई है। क्योंकि अभी पार्लियामेंट की चुनाव हुआ, उस पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी जी को हमने बहुत बुरी तरीके से हराया। अब ये ऐसी कौन सी बात हो गई कि यहाँ पर विधानसभा में हमें वो हमारे जो अनुरूप, हमारे सोच के और अब हमारे मेहनत का रूप, तो ये तो मोदी जी की हार है। और ये जो जीत है, राजीव जी बीच में नहीं, जीत आपको मौका दूं। ये जीत मोदी जी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके एलायंस की जीत है। क्योंकि मोदी जी को तो हमने पार्लियामेंट में हराया, अभी हराया, तुरंत हराया, और अभी विधानसभा में वो एलायंस के बलबूते जो है, लोकसभा में आप तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे ना। विधानसभा में जोड़ तोड़ जो विभाजन हुआ क्षेत्रीय दलों में, उसके बाद भी आपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही थे ना।
हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि हम तो पार्लियामेंट में जीते, मोदी जी को हराए थे, और इसमें जो है सो आज हम आज क्या हालात है? आज से कोई हार गए। विपक्ष का नेता, आज विधानसभा में नेता विपक्ष भी नहीं खड़ा हो सकता इस हालत, ये ऐसा पहली बार होगा 6 दशकों में। तो ये तो हमारे ये तो हम मानेंगे ना, हम तो कांग्रेस पार्टी अलायंस के लोग हैं, जो संविधान संबद्ध जो बातें हैं उसको मानेंगे। अगर नए नंबर आए हैं तो हम नहीं बन पाएंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी शाह की तरह नहीं करेंगे कि हम पार्टी को तोड़कर अपने में मिलाएंगे और 5 बजे सुबह में ओथ दिलवाएंगे। ये काम हम नहीं करेंगे। जो जनता ने हमको जन्म दिया, फैसला दे दिया ना, शरद पवार की तो दे पार्टी, दिया ना। उद्धव ठाकरे, देखिए, उस पर भी हमको जनता ने फैसला सुना दिया, कौन असली कौन नकली। तो जो जनता ने हमें फैसला दिया है वो सर माथे पर है। हम अपनी जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए। हम विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसानों की बात लड़ते रहेंगे। देखिए पूजा जी, 2 विषय है जो बहुत ही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो है काफी सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमने उनको हराया। मैं तो ये मान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा में हमको नुकसान, लेकिन नुकसान हुआ क्यों? नुकसान इसलिए हुआ कि राहुल गांधी झूठ की एक फैक्ट्री लगाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। कितनी बार झूठ चलेगा? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे वक्फ एक्ट जैसा एक चीज लेकर के आए जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रिस्टोर करेंगे। जो जो काम कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए किया सब साफ कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और तब जाकर के जो बाबा साहब का जो संविधान है, जो जिस लेवल पे है वो, और काठ की हाड़ी ज्योति जी बार बार नहीं चढ़ती। वो राहुल गांधी ने आकर के ये 2 प्रदेश में किया, जाति के नाम पे झगड़ा लगाना और रीजन के एरिया पे नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इससे झगड़ा लगाना। कांग्रेस पार्टी को लगता है इससे, नहीं सुनिए ना, इससे हम चुनाव जीत जाएंगे। देश की जनता में एक बात बोला, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबसे ज्यादा समझदार यहाँ की आम जनता है ज्योति जी। वो आपसे और हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, और उसको आप झूठ 10 सेकंड ज्योति जी, सुशील व्यास जी 10 सेकंड आपको तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, तो झारखंड के जनता मूर्ख है? झारखंड की जनता मूर्ख है? हो सकता है हम नहीं, ये बताएं आप। हाँ, तो हरियाणा की हार नहीं पाएगा। आपकी वो बातें नहीं चल पाए ना, आपकी वो बात वो नहीं चल पाए। तो अब ये देखिए, अब आप दोनों आपके नारे तो एक ही थे। आपके जो नारे महाराष्ट्र में थे वही नारे झारखंड में भी थे, और वो झारखंड में आपको, मेरी ये बात सुन लीजिए, आपकी बात को मैं समझ गया। अगर हम कहते हैं, अगर हम संविधान में कहता है इक्वालिटी की बात, आप तो कह रहे हैं आप लॉयर हैं, तो अगर आप लॉयर हैं तो आप बताएं कि इक्वालिटी की बात है कि नहीं है? क्या सामाजिक और आर्थिक समता की बात हुई है कि नहीं संविधान में? अगर राहुल गांधी उसकी बात करते हैं तो उसको आप उसको पूजा जी, तो हम तो संविधान पर बात कर रहे हैं। शांत हो जाइए राजीव जी, ज्योति जी प्लीज शांत हो जाइए। पूजा जी, कांग्रेस के राजू भाई, मैं बोल रहा हूँ। पूजा जी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे थे कि जून में लोकसभा चुनाव में हमने मोदी जी को हराया और ये वर्तमान जीत जो है उनके अलाइज की जीत है। इस गलतफहमी को मत फैलाइए। उस समय भी हम साथ में थे, वो हार भी हमारी सामूहिक हार थी और ये जीत भी हमारी सामूहिक जीत है। लेकिन स्थिति तो आपकी 2019 वाली हो गई है ना, जब 105 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 56 शिवसेना ने। उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनना चाहते थे, नहीं बना पा रहे थे। आपको जून में महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा मिलने के बाद थोड़ा सा राजनीतिक रूप से घमंड आ गया था, अहम आ गया था। हर दल का नेता अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान के चल रहा था महाविकास आघाड़ी का, वो एक कारण रहा। और हमने अपने आत्मनिरीक्षण किया और जनता के बीच में गए। 24 घंटा हर विभाग में कार्ड कौन सा चला? विकास का कार्ड चला, क्योंकि सीधे तौर पर देखिए योजनाएं कितनी हावी रही है, लाडकी बहन योजना का कितना योगदान रहा, ये सब सारी चीजें जो है जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहने का काम हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया। जल्दी से यूपी पे आ जाती हूँ, मैं यूपी पे आ जाती हूँ।